नमस्कार। बॉलीवुड फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, नाना पाटेकर जो अच्छे एक्टर हैं, माने जाने एक्टर हैं, उनका एक डायलॉग मुझे रह रहकर इस समय याद आ रहा है। डायलॉग है, एक मच्छर आदमी को डैश 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 बना देता है। यह डायलॉग एक व्यंग है, एक नकाब उतारता है उस स्थिति से जिनके कारण मच्छर पैदा होते हैं। आखिर मच्छर आपको डैश 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 कब बनाएगा, कब आपको ताली पीटने पर मजबूर करेगा? जब आप एक मच्छर को पनपने देते हैं। इस कदर वो पनपते हैं कि उनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कई एक इन्फेक्टेड डिसीज, संक्रमण रोग फैल रहे हैं, फैलते रहते हैं। हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल आपको इस कारण से इस विषय पर बता रहा है क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर सरकारी स्तर पर जो दावे किए जाते थे आंकड़ों के आधार पर कि भाई मलेरिया में रोकथाम हो गई, अगर मलेरिया के मामले पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो बात तो चिंता की है। क्योंकि जिन लोकल एजेंसी को या जिन सरकार को चुना लोगों ने, वही यहाँ पर सफाई स्वच्छता के प्रॉपर इंतजाम नहीं कर पा रही हैं। इससे साफ हो रहा है कि लोकल एजेंसियां या लोकल एजेंसियों से काम नहीं कराया जा पा रहा है। उसी का तो कारण है कि मलेरिया के मामले घटने की बजाय बढ़ क्यों रहे हैं। बेशक हम अपने आप को अग्रणीय विकासशील देश बताएं और दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था या ताकत बनने की तरफ बढ़ते हुए कदमों की बात करें, मगर हकीकत यह है कि हम अभी भी बहुत गरीब हैं। क्योंकि मलेरिया या ये मच्छर जहाँ पैदा होते हैं वह दलदली जगह, गंदी जगह और गरीबों की बस्ती ही कही जाती है। इसे इतिहास में दर्ज भी है। मलेरिया शब्द ही इटली के माला रिया यानी बुरी हवा। बताइए, इस रोग का नाम ही बुरी हवा है। तो दिल्ली के अंदर ये बुरी हवा फैल रही है। 19 अक्टूबर तक एमसीडी के ही जो आंकड़े हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि मलेरिया के 643 मामले 19 अक्टूबर तक रिपोर्ट हुए। उनमें सबसे अधिक 213 मामले 1 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में आए। अब जरा पिछले साल का मामला देखते हैं। 2023 में 329 मामले आते हैं, फिर 2022 में 153, 2021 में 127 और 2020 के अंदर 189 मामले सामने आते हैं। इसी तरह से 12 अक्टूबर तक 2500 से अधिक मामले डेंगू के आ चुके हैं। अब ये बताइए, ये जो मामले बढ़ रहे हैं, बेशक किसी की मौत की रिपोर्ट नहीं हुई है, किसी रोगी के मरने का समाचार नहीं है, मगर दिल्ली में 1029.9 mm बारिश होती है, बारिश का पानी आता है जमीन पर। उसके बाद ये एकदम से मलेरिया के मामले भी बढ़ जाते हैं, मच्छरों का राज बढ़ जाता है। और ये वह मामले हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मलेरिया के रोगी आए हैं। बड़े स्तर पर लोग प्राइवेट इलाज कराते हैं और करा रहे हैं, वह मामले रिपोर्ट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली की गंदगी के बारे में एलजी से लेकर और बीजेपी के सांसद स्वाति मालीवाल तक अभी हाल में 2 दिन पहले ही पंखा रोड का दौरा कर रही थी, तब उन्होंने ट्वीट करके काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए सरकार पर। हम उस पचड़े में नहीं जाते हैं, वो एक तरह का राजनीतिक मामला भी है। ये जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं ये एमसीडी के हैं, भी एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट एरिया, उसके मामले इसमें नहीं है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि कितने मलेरिया के मामले बढ़े या मच्छर किस तरह से पनप रहे हैं। बेशक आप रोग फैलने के बाद दावा करें कि हमने फॉगिंग मशीन लगा दी है, हम ये छिड़काव कर रहे हैं कीटनाशक का, दुनिया भर के आंकड़े दें और बताएं कि दुनिया भर की टीम बना दी हमने, सब कुछ, मगर एक बात याद आती है, प्यासे को पानी नहीं, मरने पर अमृत जल। होता है ना कि जब व्यक्ति की मौत हो रही होती है या हो जाती है तो उसके मुंह पर हम लोग गंगा जल
डालते हैं, तो सवाल फिर आता है कि जीते जी खाने को नहीं मिल रहा है, मरने के बाद 13वीं और 11 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण और पूरे समाज को आप जिमाते हैं। तो बात सवाल यही है कि आखिर समय रहते हम रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समय रहते फॉगिंग मशीनें कहाँ चली जाती हैं? ये छिड़काव क्यों नहीं होता है, जबकि कई एक कंप्लेंटें सैकड़ों की संख्या में आती है? क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और उस नाते मैं जानता हूँ कि सीधा सीधा लोगों से रूबरू होता हूँ और वो बताते हैं विभिन्न इलाकों के अंदर कि आज हमारे यहाँ कीचड़ है, यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ फैल रहा है रोग। खबरों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। अब तो सिर्फ लाचारी में यही कहा जा सकता है, ये क्या हो रहा है? कोई जवाब है? अगर कोई जवाब नहीं है तो लोकल बॉडीज की नाकामियों का, लापरवाही का खामियाजा हमेशा आम आदमी ही भुगतता है। बेशक उस आम आदमी की पीठ पर चढ़कर सत्ता जरूर मिल सकती है,